आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग 3.4 देख चुके थे। 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एसके टीचिंग 2.0। और आज जो है एनसीईआरटी बुक का जो है सवाल नंबर देखिए, पहला नंबर 3.5 का क्या कहता है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके थे और विलोपन विधि। आज जो है वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, इसके पहले जो है थोड़ा सा ग्राफीय निरूपण में मतलब कुछ बताए थे। A1/A2 जब बताए थे बराबर नहीं होता है B1/B2, तो इसमें जो है बताए थे हलों की संख्या। इसी का हल की संख्या क्या होता है, अद्वितीय हल, या इसी को कहते हैं एक हल। इसी को क्या कहते हैं, एक हल। हलों की संख्या कितना होता है, एक हल। और जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और जब बराबर नहीं होता है C1/C2, तो इसमें हलों की संख्या जो है, इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। और जब बताए थे A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, तो इसमें हलों की संख्या बताए थे अनेक हल। इसका हल क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल होता है, तो इसी को याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पर जो है पहले कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल निकलेगा तब ही उसको जो है कौन सा विधि से बनाना है, वज्र गुणन विधि से। तो समझिएगा यहाँ पर इसको पहला नंबर सवाल। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट को देखते हैं। इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताइए A1 कितना मानते हैं A1 बराबर 1, और यहाँ पर B1 बराबर, यहाँ पर जैसे A1 x प्लस B1 y प्लस C1 लेते थे ना, तो यहाँ पर B1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर -3, और यहाँ पर C1 बराबर कितना हो गया, -3। और उसी तरह से A2 बराबर कितना हो गया, 3, और B2 बराबर -9, और फिर C2 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, -2। इस तरह से लिख लेते थे। इसके बाद फिर बताए थे A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 निकालिएगा तो क्या होगा, 1/3। अब फिर निकालते थे B1/B2, तो यहाँ पर फिर कितना है, -3/-9। -9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 क्या बार में, 3 बार में, तो यानी 1/3 आ गया, ठीक है। यानी दोनों बराबर आ रहा है। और जब दोनों बराबर होता था, तीसरा भी चेक करते हैं। तीसरा भी चेक कीजिए, C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2। तो यहाँ पर देखिए C1/C2 कितना है, -3/-2, -19 कैंसिल, यानी 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 को बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 2 को बराबर होता है, तीसरा का बराबर नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं। यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा या फिर एक हल होगा, तब ये उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से समझ जाएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पर। दूसरा नंबर में उसी तरह से A1 बटे, पहले इसको इधर खींच लीजिए, इधर खींचते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस वाई, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3x प्लस 2y, इधर खींचिएगा तो कितना आएगा, -8, बराबर 0। अब यहाँ पर जो है इसमें A1 B1 और C1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर A1/A2 डायरेक्ट हम निकालते हैं। यहाँ A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/3। हाँ, फिर यहाँ पर निकालिए B1/B2 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 और बटे 2। यहाँ पर देखिए 2/3 बराबर नहीं है किसके, 1/3 के। जब यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब बराबर नहीं है तो इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। यहाँ पर लिखे हैं, क्या कहते हैं इसको, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल हो जाता है, तो यहाँ पर उसको कौन विधि से बनाने कह रहा है, यहाँ पर जब अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर अब इसमें वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर समझिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है x जैसे लिए, फिर लिख दीजिए y, और फिर लिखिए बराबर 1, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा समझिए, ठीक है। वज्र गुणन विधि थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो हम देखिए इसको शॉर्ट से बढ़िया से बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे x को लिखना है, x वाला को ढक दीजिएगा, ठीक है। x वाला को क्या करना है, ढक देना है, ढक दीजिएगा। यहाँ पर जो है इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 × 8 -8 है। 1 गुना यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और गुना -8, फिर माइनस बीच में चिन्ह दीजिएगा। यहाँ 1 से 8 में कोना को नहीं गुना करना है,
फिर इसको इससे करना है, तो क्या है -5 गुना 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 गुना 2, इस तरह से लिख देना है। अब वाई एक्स वाला लिख दिए, अब वाई वाला को लिखना है। वाई वाला जब लिखेंगे तो वाई वाला को ढक देंगे, वाई वाला को ढकने के बाद जो बचा उसी को लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ बचा है -5 और गुना यहाँ 3, ये दोनों गुना कीजिए। पहले बताइए -5 गुना 3 और माइनस, फिर इसको कीजिए 2 गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8, 2 गुना -8, इस तरह से इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा देखिए। तो इसको गुना करके इसके बाद फिर कांस्टेंट वाला भी लिख दीजिए 1, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट वाला लिखिएगा तो इसके आगे नहीं है, तो यहाँ से शुरू हो जाना है। तो यहाँ पर 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 और माइनस यहाँ 1 गुना 3, 1 गुना 3, समझ गएंगे। एक बार फिर से देखिए, जब x वाला लिखना है तो x के आगे जो है उसका कोफिशिएंट को गुना करना है, कोना करनी, पहले ऊपर से शुरू करना है। 1 गुना 8 -8 लिखें, फिर -5 गुना -2 लिखें, इसके बाद फिर y वाला लिखना है, तो आगे से जो है इसको चलना है। तो यहाँ पर -5 गुना -3 यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर -8 गुना यहाँ पर -2 लिख दिए हैं, -8 गुना 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर 2 गुना -8। इसके बाद इसको लिखना है, इसके आगे नहीं है तो यहाँ शुरू से शुरू हो जाना है, ऊपर से ही लेना है। 2 गुना 2, इसके बाद 3 गुना 1, इस तरह से लिख दिए हैं। अब इसको हल कीजिए, x बटे यहाँ पर -8 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 5 दूना 10 बराबर, फिर y बटे -15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 8 दूना 16 बराबर 1 बटे 4 - 3, यहाँ पर हल कीजिएगा x बटे 2 और y बटे यहाँ पर क्या आएगा 1, अब यहाँ 1 बटा 1, यहाँ पर 1 बटा 1। अब यहाँ पर किसी दो को लीजिए, ये दोनों को लीजिए कांस्टेंट और x वाला को लीजिएगा, तो समीकरण x मतलब इससे x का मान निकलेगा तो क्या आएगा x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, यानी कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर x का मान कितना आ गया 2। और उसी तरह से जब y बटे 1 बराबर 1 बटा 1 लीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर जो है समीकरण यहाँ से x का मान 2 और y का मान 1 आ गया, यहाँ पर जो है इसका आंसर आ गया। लिख सकते हैं इसको। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है समझिएगा। उसी तरह से इसको इधर खींच लीजिए, 3x - 5y - 20 बराबर 0, फिर यहाँ पर 6 - 10y और -40 बराबर 0, फिर यहाँ पर निकालिए a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए 3 बटा 6 आ जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 आ गया। फिर b1 बटे b2 निकालते हैं, कितना आएगा -5 बटे -10, यानी 5 दूना 10, 1/2, ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया है। अब जब दोनों बराबर होता है तो तीसरा भी निकालते हैं, तीसरा निकालिए -20 बटा -40, यानी 20 दूना 40, यानी 1/2। यहाँ पर देखिए तीनों क्या आ गया बराबर, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर अनेक हल, उसको क्या कहते हैं अनेक हल। तो यहाँ पर इसमें क्या लिख दीजिएगा अनेक हल लिख दीजिए। यहाँ पर अपरिमित रूप से यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है चौथा नंबर आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो हम बताते हैं चौथा नंबर, देख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर सवाल जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है x - 3y और -7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। फिर यहाँ पर निकालिए a1 बटे a2, वहाँ इसका कोफिशिएंट 1/3 लिखिएगा। फिर यहाँ पर b1 बटे b2 निकालिए, यहाँ पर -3 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, यानी 1 आ गया। यहाँ पर दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब दोनों बराबर नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर अद्वितीय हल या फिर एक हल होता है, उसी को कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब होता है, यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होने में कौन सा विधि निकालना है, बीजगुणन। यहाँ पर आप कौन सा विधि से हल करेंगे, इसको बीजगुणन से। देखिए इसको बीजगुणन से हल करते हैं, समझिएगा।
देखिए इसमें यहाँ पर कौन सा विधि, वज्र गुणन, यहाँ पर वज्र गुणन विधि यहाँ पर इसमें लगाते हैं, समझिएगा वज्र गुणन विधि। यहाँ पर अभी बताए हैं x बटे, फिर क्या लिखना है y बटे, फिर 1 बटे, इस तरह से 1 बटे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है इसका कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पर जो है x वाला को ढक देना, x वाला को लिखना है तो x वाला ढक दीजिए, इसके आगे शुरू कीजिएगा। यहाँ पर बोलिए ऊपर से गुना कीजिएगा नीचे में, तो कोना कोनी। यहाँ पर बताइए कितना है, -3 गुना -15 माइनस, फिर यहाँ पर -7 और गुना यहाँ पर -3, ठीक है। इस तरह से गुना कर दिए कोना कोनी। अब y वाला को लिखना है, आगे से शुरू करना, आगे से, और यहाँ कोना कोनी ऊपर नीचे लेना है, कोना से पहले ऊपर इसके बाद नीचे, पहले ऊपर वाला गुना कीजिए। -7 गुना यहाँ पर कितना होगा 3 और माइनस, फिर यहाँ पर -15 गुना इसका x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 गुना 1। इसके बाद कांस्टेंट वाला लिखना है तो उसको ढक दीजिएगा, इसके आगे शुरू होना है, आगे नहीं है तो पीछे चल जाना है, और फिर ऊपर से ही, यहाँ पर ऊपर से ही शुरू करेंगे। तो ऊपर से बोलिए यहाँ पर 1 गुना -3 माइनस, फिर -3 गुना 3, इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, x बटे, यहाँ पर गुना कीजिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 15 45, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21, अब बराबर y बटे, यहाँ पर -21 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस गुना 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा, अब बराबर y बटे, यहाँ पर 1 बटे, यहाँ पर -3 गुना माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 3 9। इस तरह से इसको हल कीजिएगा, x बटे, यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर 2 में 2 गया, 4 में 2 गया, 2 बच गया। अब यहाँ पर बराबर y बटे, यहाँ पर हल कीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, 15 6 21 हो जाता है, यहाँ पर माइनस में आएगा। अब y, फिर यहाँ 1 बटे, 9 में से 3 गया 6, इस तरह से आ गया। अभी दोनों को लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, x बटे 24 बराबर 1/6, इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा, 6x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटे 6, तो क्या बार में 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, y बटे -6 1/6, ये दोनों को लीजिएगा, यहाँ पर y का मान निकलेगा, कोना कोनी गुना कीजिए, फिर 6y बराबर -6, y बराबर -6 और बटे नीचे आएगा 6, 6 से 6 कैंसिल, y बराबर -1, यानी ये y का मान कितना आ गया -1। इस तरह से ये भी बन गया सवाल, लिख लीजिए, इसको भी देख सकते हैं, ये सवाल बन गया। अगला नंबर जो है 2 नंबर का 1 नंबर सवाल, ये 2 नंबर जो है 3.5 का ही क्या कहता है, a और b के निम्न मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल यहाँ पर आपको दे दिया है। क्या दिया है, अनेक हल दिया हुआ है। अनेक हल के कंडीशन में जानते हैं क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के, तीनों क्या होता है बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है तो यहाँ पर जो है लिखिएगा इसका कोफिशिएंट को, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट को लिखिए, यहाँ पर 2 बटे, यहाँ पर क्या लिखिएगा a माइनस b, अब बराबर यहाँ पर 3 बटे a प्लस b बराबर, यहाँ पर जो है इसको इधर कीजिएगा तो माइनस में आता, उधर रहने दीजिए, तो माइनस माइनस दोनों को कैंसिल हो जाता दोनों, यहाँ पर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पर किसी दो को लीजिए और उससे एक समीकरण बनाइए, यहाँ पर 2 ठोक, जैसे ये पहला और दूसरा को ही लेते हैं, इसे समीकरण बनाएंगे, 2a माइनस b बराबर 3 बटे a प्लस b, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a और गुना कीजिएगा प्लस 2b, और 3 से इसमें गुना कीजिए 3a माइनस 3b, अब इधर कीजिए 2a माइनस 3a, दोनों को एक साइड लाइए, 2b माइनस प्लस 3b बराबर 0, यहाँ पर घटाइएगा 2a माइनस 3a चला गया माइनस a, यहाँ पर प्लस 5b, समीकरण 1 ही तैयार हो गया। अब समीकरण 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए किसी दो को ले सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे। यहाँ पर 3 बटे a प्लस b बराबर 7 बटे
3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पर दोनों को लिए हैं तो यहाँ पर आप गुना कीजिए। इसमें कितना हो जाएगा, 3 तिया 9a और प्लस 3b माइनस 6 बराबर कोना इधर 7a और प्लस 7b। अब इधर कीजिए, a वाला को इधर लाइए और b वाला को इधर लाइए। 9a माइनस 7a दोनों को a वाला के एक साइड कर दिए। यहाँ 3b यहाँ माइनस में इधर आएगा 7b। ये संख्या जब उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में। यहाँ पर घटाइए, 9 में से 7 गया 2a और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 7b है और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4b बराबर 6। 2 कॉमन आएगा, a माइनस 2b बराबर 6, यानी a माइनस 2b बराबर 6/2 क्या बार में, 3 बार में। तो a माइनस 2b बराबर 3। समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 को लिखिए। समीकरण 1 क्या है, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। यहाँ पर इसको हल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में है a, b किस में है, प्लस में। तो माइनस प्लस में है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5b में से 2b गया, 3b बच जाएगा और बराबर 3, यानी b बराबर 3/3। 3 से 3 कैंसिल, यानी b बराबर 1। यहाँ पर अब समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान, 1 में या 2 में किसी में रखिए। यहाँ पर 2m रख दीजिए, मान लीजिए 2m रख दिए। समीकरण 2 में किसका मान, b का मान रखने पर। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में b का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। यहाँ पर a का मान निकालना है, b का मान रखना है। यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर 1 रखिएगा और 3, यानी a माइनस 2 बराबर 3। a बराबर 3, यहाँ माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर 5, यानी a बराबर 5 और b बराबर कितना आया, 1। यहाँ पर b का मान कितना आया है, 1, यानी ये क्या आ गया, आंसर आ गया। लिख सकते हैं इसको भी। दूसरा नंबर 2 का दूसरा नंबर जो है 2 में 2 गो सवाल है। 3.5 का 2 में 2 गो सवाल है। आज दूसरा नंबर आप देखिए। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट को इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर बताइए a1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर b1 बराबर कितना होगा, 1, और c1 बराबर क्या लिखेंगे, 1। उसी तरह से b1 बराबर कितना होगा, 2k माइनस 1, और b2 बराबर k माइनस 1, और c2 बराबर 2k प्लस 1। अब यहाँ पर क्या कहता है, कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के स्थिति में बताए हैं क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यही जानते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 निकालिएगा, 3 कितना होगा, 2k माइनस 1 लिखिएगा। और b1/b2 क्या लिखिएगा, 1/k माइनस 1, और यहाँ पर c 1/2k प्लस 1। इस तरह से लिख दीजिएगा। अब किसी 2 को लीजिए और उससे जो है मान निकालिएगा। क्या आएगा बोलिए, किसी 2 को लीजिए, 3/2k माइनस 1, यहाँ बराबर नहीं है, ये दोनों को लीजिए, 1/k माइनस 1। इसको कोना कोनी गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3k माइनस 3। इधर 3 से गुना किया दोनों में, और यहाँ 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 2k माइनस 1। अब इधर कीजिए 3k माइनस 2k, के वाला के एक साइड लाते हैं, 1 और माइनस में उधर प्लस में जाएगा। यहाँ पर k बराबर कितना आ गया, यहाँ पर घटाइएगा तो 2। इस तरह से k का मान कितना आ गया, 2। इस तरह से जो है AB नंबर सवाल बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब जो है अगला सवाल जो है 3 नंबर से अगला वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। पूरा सवाल इसको जो है जितना चैप्टर में है ना सब बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।